इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसपी सिंह बघेल जी, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं। आपका बहुत स्वागत करते हुए सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है बघेल साहब, साथ साथ विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रही हैं, क्या है जवाब इस पर आपका? इसका जवाब यही है, सातों पार्टियों के जरा इतिहास पर जाएं, इनकी वर्किंग पर जाएं, इनकी नीति सिद्धांत कार्यक्रम क्या रहते हैं। ये सातों वो पार्टियां हैं। एक्चुअली 2024 की लोकसभा के चुनाव की पूर्व संध्या की इस घटना पर जो मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है उसको अपने पक्ष में करने की होड़ में ये इस प्रकार के बयान हो रहे हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की सबसे बड़ी जो है उदाहरण हो रहा है। दूसरी बात है, ये सात इकट्ठे क्यों बोल रहे हैं। बहुत साल पहले चाणक्य ने कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभि संधियां हुआ करेंगी। ऐसी ही नीति विहीन, सिद्धांत विहीन, कार्यक्रम विहीन दुरभ संधियां इन बयानों में भी दिखाई पड़ रही हैं और दिल्ली के गलियारों में भी आज दिखाई पड़ रही हैं। गोली के बदले गोली से लेकिन इंसाफ तो नहीं मिलेगा ना बघेल साहब? चित्रा जी, गोली के बदले अगर गोली केवल हमारी सरकार नहीं, जो ये विपक्ष के कई 6-7 पार्टियां बोल रही हैं, उनकी भी सरकारें अलग अलग सूबों में रही हैं। अगर वो लोग भी गोली के बदले गोली से न्याय देने का काम करते तो हिंदुस्तान की अदालतों में 5 करोड़ से ऊपर मुकदमे विचाराधीन नहीं होते। योगी सरकार और मोदी सरकार अदालतों के द्वारा न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है। इसलिए एक तरफ आप सवाल करते हैं कि पेंडेंसी इतनी क्यों है, इसमें से 70,000 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में है और क्या नाम 40-45 लाख हाई कोर्ट में है। से सभी 4 करोड़ से ऊपर मुकदमे सेशन में है जहां पर के इस प्रकार के केसों की सुनवाई होती है। तो मैं अकेली अपनी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। अखिलेश यादव की सरकार में अगर गोली से गोली हो रहा होता, बहन जी की सरकार में हो रहा होता, या बाकी लोग जो बोल रहे हैं तो फिर मुकदमे पेंडिंग ही नहीं होते, सारे यही फाइनल हो गए होते। ऐसा नहीं होता है। जेलें भरी पड़ी हैं इस समय विचाराधीन कैदियों से जिनके मुकदमे ट्रायल में चल रहे हैं। ऐसी घटना हो जाती है और ये एक मुस्लिम अपराधी है, इसलिए ये सातों दल एक सुर से इसलिए बोल रहे हैं कि जो चुप रह गया उसको फिर मुसलमान माफ नहीं करेगा। इसलिए बड़े से बड़े बयान मुसलमानों के तुष्टीकरण करने के लिए ये आ रहे हैं। जेल का आप उदाहरण दे रहे हैं, तो इसी वजह से 183 अपराधियों को मार गिराया गया एनकाउंटर में ताकि तुरंत न्याय मिल जाए और सरकार अपनी पीठ थपथपाए। चित्रा जी, जब मैं कह रहा हूं कि 5 करोड़ से ऊपर मुकदमे विचाराधीन है और एक मुकदमे में 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 अभियुक्त होते हैं, तो एक तरफ आप 183 का एक छोटा सा ना के बराबर 5 करोड़ की तुलना में आंकड़े दे रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे हैं, इसमें एक्यूज्ड की संख्या 20 करोड़ भी हो सकती है, क्योंकि एक कोई डकैती पड़ती है तो 8 लोग लिखाए जाते हैं, चोरी है तो 4-5 है, 147, 47, 49 का बलबा होता है तो 10-10, 20-20 लोग होते हैं। तो हम 18 करोड़ इस समय मेरा अंदाज है, ये कोई आंकड़ा नहीं है। 5 करोड़ मुकदमे पेंडेंसी है तो 20 करोड़ उसमें अभियुक्त होंगे और 20 करोड़ की तुलना में अगर 142 मारे जा रहे हैं तो ये कोई आप न्याय की बात नहीं कर रहे हैं विपक्ष के लोग। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगी, चूंकि आप भी पुलिस डिपार्टमेंट में एक बड़े ओहदे पर रहे हैं, कई बार कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जिसको लेकर सवाल पूछे जाते हैं। दरअसल मुठभेड़ वाली जगह को लेकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं। एसटीएफ का दावा है कि 2 तरफ से असद को घेरा गया था, जबकि अगर गौर से देखा जाए और वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारी बताती है, आगे का रास्ता तो बंद था, तो फिर कहां से घेरने पहुंच गई एसटीएफ की टीम? एक्चुअली ऐसे केस जब भी होते हैं तो जिन्होंने एक दिन कानून नहीं पढ़ा है, जो पुलिस ट्रेनिंग नहीं की है, जो एकेडमी नहीं गए हैं, जो पुलिस रेगुलेशन नहीं जानते हैं, जिन्होंने एक तफ्तीश कभी नहीं की है, वो भी जेम्स बॉन्ड हो जाते हैं इस समय और वो अपने हिसाब से एक स्टोरी को करते हैं। देखिए, मैं चित्रा एक बात और कहूं कि एनकाउंटर इज नॉट एनी वर्ड रिटन इन एनी आईपीसी, सीआरपी, सीपीसी और पुलिस रेगुलेशन। विक्रम सिंह साहब केवल मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, बाकी तो प्रेजुडिस से लोग बैठे हैं वहां पर। ये सरकमस्टांस होते हैं, उस समय की स्थिति क्या होती थी। चित्रा जी भी अगर कार से जा रही हैं और उनकी कोई चैन छीन रहा है और अगर आप पे लाइसेंसी रिवॉल्वर है तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, आप उस आदमी को मार सकते हैं। तो क्या 300 तो लिखा जाएगा आपके ऊपर? एक आदमी आपके घर में सेंध लगाता है, आधा अंदर आ जाता है, आपकी रात में नींद खुलती है, आप उसकी गर्दन काट सकती हैं, तो क्या 300 तो आप पे लिखा जाएगा? और वही चोर भाग रहा है और 2 किलोमीटर दूर जाके आप उसे मारेंगी तो 302 होगा।
और इसी प्रकार से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी 96 आईपीसी से लेकर 106 तक है, जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा के अधिकार में गोली चलाना और दूसरे को मारने का अधिकार है, लेकिन अतीक के बेटे को नहीं है, बिकॉज ही इज एक्यूज्ड, ही इज एग्रेसिव। ये पुलिस और आम जन को भी अधिकार है। तो ये इनकाउंटर होता है, ये तात्कालीन परिस्थितियों पर होता है। अगर हमारी एसटीएफ ने 48 दिन मेहनत करी, सुरागरसी करी, पत्तारसी करी, मुखबिर मामूर किए गए, तमाम लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, स्पेशल ब्रांच, हमारी और एजेंसी, सबकी सतत प्रयास से, और मुझे लगता है तमाम हजारों मोबाइल की लोकेशन देखने के बाद, जब लोकेशन झांसी में पकड़ी जाती है और जब वहां पाई जाती है, जब पुलिस घेरती है, अगर हाथ उठा के आदमी समर्पण कर दे तो क्या कभी मारा जाएगा? ठीक है। ये असद और दूसरा गुलाम कई मुकदमों में पेंडिंग में, इन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया अदालत में, आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया अदालत में कर रहे हैं तमाम मुकदमे में। आज चित्रा जी आपको एक बात और बता दूं, अब आतंक समाप्त हुआ है, 100 से ऊपर मुकदमे हैं, 35 साल के आपराधिक नॉट राजनीतिक इतिहास में पहली बार अतीक अहमद उसके साथियों को आजीवन कारावास हुआ है, वो भी उमेश पाल मरने से पहले गवाही दे के गए हैं, अभी तो राजू पाल का बाकी है। ठीक है सर। और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि तमाम वादियों से अपील कर रहा हूं, तमाम गवाहों से अपील कर रहा हूं कि अब वो फॉरवर्ड आए और अदालत सुनती है केवल गवाह और वादी को, और वो लोग सब डर की वजह से एफिडेविट लगा चुके थे, हॉस्टाइल हो चुके थे। कई बार जुडिशरी ने उस केस को सुनने नहीं किया, जजेस बदलते रहे, और अब उनको आजीवन कारावास, और इस एनकाउंटर की वजह से आप देख लेना मुकदमों में इतनी सजाएं होंगी कि आपको ये, मुझे लगता है हर 2 महीने बाद एक इस प्रकार से आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब जो दावा आप कर रहे हैं हर 2 महीने के बाद क्या इस तरह के डिस्कशन होंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए।